जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में आए दिन नए नए अपडेट्स आते ही रहते हैं। 7 साल से लेके 25 साल के बीच का ये अरसा है जब से ये लोग लगे हुए हैं काम पे, अपने जुटे हुए हैं, जिनको डेली वेजर लगाया गया था। डेली वेजर लगने का उस वक्त कारण ये था, कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक विशेष मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है, जो है डेली वेजर्स का। आपको बता दें कि डेली वेजर्स को लेकर जम्मू कश्मीर में आए दिन नए नए अपडेट्स आते ही रहते हैं और इसी अपडेट में हम आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बैठक में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं जेके न्यूज टुडे के एडिटर वीरू जोशी जी। तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है। आजकल तो नहीं, बहस 25 साल हो चुके हैं, लगभग 25 साल हो चुके हैं कि जो डेली वेजर्स हैं वो अपने आप को कहीं घुटन में महसूस कर रहे हैं। इसी बारे में हम आज आपसे विचार विमर्श करेंगे, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। डेली वेजर्स की बात करें तो उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं कर रहा है। देखिए रितु, आपने ठीक कहा कि ये इश्यू जो है आज का नहीं है। ये कई जो 25 साल से भी, कुछ मेरा ख्याल 26 भी कह लें, आज 26 साल भी हो चुके हैं कुछ डेली वेजर्स जो अभी तक अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ 7 साल से लेके 25 साल के बीच का ये अरसा है जब से ये लोग लगे हुए हैं काम पे, अपने जुटे हुए हैं, जिनको डेली वेजर लगाया गया था। डेली वेजर लगने का उस वक्त कारण ये था कि जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ थे उनकी रिक्रूटमेंट जो थी वो स्टेट सर्विस सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है उसके थ्रू होनी शुरू हो गई थी। तो उसको एक शॉर्टकट करने के लिए कि एक जल्दी से हमें डिपार्टमेंट में काम करने वाले चाहिए, तो उनको डेली वेजर पे लगा दिया था। तो जैसा हमने कुछ अरसे पहले पिछले वर्ष एक हमने डॉक्यूमेंट्री भी चलाई थी इनके ऊपर एक तफसील में, जिसमें मेहनत के बदले आंसू उसका टाइटल था। उसमें हमने बताया था ये लोग पिछले साल तक इनको 5,000 रुपया डेली मंथली मिला करता था, 5,000 रुपया, 5,500 रुपया शायद। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि थोड़ी इनकी जो सैलरी बढ़ा दी गई और अब लगभग 9,000 रुपया मिलता है, लेकिन उसमें भी छुट्टियों का कटता है। जी। तो और ये इनकी तादाद अगर पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लगभग 60,000 है। 60,000 है जी। तो मैम, पीडब्ल्यूडी की रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जो उसकी भी बात चर्चा में आ रही है, उसका डेली वेजर्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कि हम पीडब्ल्यूडी की रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनका एक मसला और भी है, जो ये बार बार रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़े अरसे से मांग कर रहे हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन हो, और इनकी रेगुलराइजेशन को लेके कई बार इनसे प्रॉमिसेस भी किए गए हैं। जी। तो अब जो हमें सुनने में बात आ रही है, अब कहाँ किस हद तक वो सही है ये मालूम नहीं, कि 2010 तक जो डेली वेजर्स लगे हैं उनको शायद रेगुलराइज किया जाएगा, उनके बाद वालों को नहीं किया जाएगा ये। लेकिन क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से इस इशू के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो काम अगर देखें, चाहे आप मैं दोबारा उस डॉक्यूमेंट्री का हवाला दूंगी जिसका हम लिंक इसी में शेयर करेंगे आपके साथ, उसको आप देखें तो चाहे आप बिजली कह लो, पानी कह लो, बागबानी कह लो, एग्रीकल्चर कह लो, टूरिज्म कह लो, किसी डिपार्टमेंट का नाम ले लो जहाँ पे डेली वेजर नहीं है, और ये लोग दिन रात काम करते हैं। अगर लेबर लॉज को देखा जाए तो लेबर लॉज कहते हैं कि अगर आप डेली वेज पे किसी को रख रहे हो तो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते जी। और ये जो लोग हैं, ये डेली वेजर्स जो हैं, ये 8 घंटे से बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमने कईयों को देखा है जो जिनको सुबह 8 बजे बुलाया जाता है और रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं। और सेकंड इनके साथ जो ट्रेजेडी हो रही है, खास करके बिजली वालों के साथ, बाकियों के साथ भी हो रही है, खास करके बिजली वालों के साथ, जो काम करते वक्त जिनको वर्क प्लेस पे उनको कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है शॉक्स के साथ, किसी के साथ, उनको कोई भी जो सैलरी क्लास के बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते। और उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनको ऐसे ही फिर रहना पड़ता है। किस ढंग से वो जीते हैं
वो शायद हम सोच ऊपर भी वाला नहीं ही सकते। जानता है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे से मैम ने हमारे हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये चर्चा जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि डेली वेजर्स की क्या हालात उनके रहे, उनके परिवार के क्या हालात हो जाते हैं जब उनके एक ही जो इंसान होता है घर में कमाने वाला वो भी इस दुनिया से चला जाता है, तो क्या हालात हो जाते हैं, परिवार जो है वो लाचार हो जाता है। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री का हम आपको लिंक दे देंगे। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, पूरी डॉक्यूमेंट्री को, पूरी वीडियो को देखना है, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, जेके न्यूज टुडे ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है सूत्रों के हवाले से, वो आप उसको देख सके, जान सके कि डेली वेजर्स की क्या हालात जो है वो होते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट एक रूल के बारे में कहते हैं कि जितना आप काम करते हो उसी के बराबर आपको जो सैलरी है वो दी जाए। इक्वल सैलरी, इक्वल वर्क और इक्वल सैलरी जो है वो उनके कहने में आता है कि वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? तो देखिए कोर्ट्स कई बार कह चुकी हैं जी, इक्वल जी। वेजेस फॉर इक्वल वर्क। जी वही हम दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे कि ये इनसे काम 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी लिया जाता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा जहां सिर्फ इन डेली वेजर को 8 घंटे काम किया और उसको छुट्टी दे दी। बिल्कुल। वेयरएज इनकी तुलना में अगर हम रेगुलर एम्प्लॉय, जो रेगुलर पियन होगा, रेगुलर क्लास 4 होगा, जो कई गुना ज्यादा कमाई कर रहा है, उनको 90 तुले टाइम पे आना है, 90 तुले टाइम पे चले जाना है, इनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रही हैं अपने काम के मुताबिक। वो कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जितना आप काम करोगे उतना, अब जिस डेली वेजर से आप 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम ले रहे हो, क्या उसको ओवर टाइम दे रहे हो? जी जी तो ये आप लेबर लॉ की उल्लंघन भी कर रहे हो, ये आप जो है ये इसकी जो ह्यूमन राइट्स की भी उल्लंघन हो रही है, लेबर लॉज की उल्लंघना हो रही है। ये तो खैर चलती जा रही है। अब हम आते हैं, आपने एक पॉइंट छेड़ा था रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक वर्क्स, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की। अब ये डेली वेजेस के लिए खास करके ये मुद्दा एक और सिरदर्द बन गया। वो कैसे? अब देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने ऑर्डर किया था कि 16 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। उसका क्या होना था कि 10 तारीख जो आज है, 10 तारीख तक जितने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेप्यूटेड हैं, डेपुटेशन पे हैं। जैसे आप कह लो कि एक सिविल इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करता था, वो टूरिज्म में है, वो फ्लोरिकल्चर में है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो हेल्थ में है, अलग अलग सेक्टर्स में वो लोग हैं। उनको वापस पीडब्ल्यूडी सब्स्यूम करेगा, उनको वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जाना है। अब वो था कि 10 तारीख तक आपने जो काम करने हैं वो आप काम निपटा लीजिए, 10 इज द डेडलाइन। इसके बाद जो भी काम होगा वो आप जब सब्स्यूम डिपार्टमेंट में चले जाओगे पब्लिक वर्क्स में, तो वहां से दोबारा आपने वो काम शुरू करने हैं। वो 10 तारीख आज हो गई। आज की डेट तक जितने सिविल इंजीनियर्स ने काम कराए थे उनकी पेमेंट हो गई। अब वो आगे अपनी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट में जब जाएंगे वहां से शुरू करेंगे। चाहे वो मैंने जो मेंशन किया आपको, टूरिज्म का है, फ्लोरिकल्चर है, पब्लिक हेल्थ में है, या जिस किसी डिपार्टमेंट में भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, वो ये सारे के सारे वापस चले जाएंगे अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, और वहां से जाके फिर दोबारा से अपने जो बचे हुए काम है, पेंडिंग काम है, वहां से शुरू करेंगे। लेकिन अब मसला आ जाता है, जो इन लोगों के साथ डेली वेजेस अटैच थे जी, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो क्या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उनको अपनाएगी? क्या उनको जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जहां वो थे वो अपनाएंगे? तो ऐसा भी उन लोगों के मन में अब एक और दुविधा आ गई है कि हमें अपनाएगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के बहाने में हमें कहीं लात तो नहीं मार दी जाएगी? ये एक नया उनके लिए एक सरदर्द बन गया है, जिसको अभी तक क्लैरिटी किसी डिपार्टमेंट में उनको क्लैरिटी नहीं की। हाँ, कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन डेफर हो जाए। डेफर होने का मतलब ये नहीं कि इनकी दुविधा जो है वो हल हो जाएगी जी। इनका मसला तो यही रहेगा। ये कई हम लोगों को भी फोन करके पूछ रहे हैं, जी ये रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट के थे कुछ डेली वेजर्स,
जिनके जो इनके साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के साथ, सिविल इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे थे, जिनको उनके साथ अटैच किया था, अब वो इंजीनियर्स वापस जा रहे हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यूडी में वापस जा रहे हैं तो अब वो डेली वेजर्स को क्या साथ ले जाएंगे? अगर डेली वेजर्स को साथ लेते हैं तो उनकी सैलरी टूरिज्म को देनी पड़ेगी। क्या टूरिज्म उनका बोझ लेने को तैयार होगा? तो ये एक नया इशू बन के डेली वेजर्स के लिए खड़ा हो जाएगा। डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं ये चीज जो है, कहीं ना कहीं जैसे मैम ने हमें बताया, डेली वेजर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इसका हल कब होगा, कैसे होगा, ये तो प्रशासन ही जानता है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अब तक ऐसी कोई भी पॉलिसी जो है प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की जा रही है, उनकी तरफ से ऐसी कोई भी पॉलिसी जो है वो ऐसी अलॉटमेंट आ ही नहीं रही है। रेगुलर ना करने को डेली वेजर्स को इतनी ढील किस वजह से हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, देरी जो हो रही है वो गवर्नमेंट के अंदर क्या इनके डिसीजंस हैं, किस वजह से हो रही है, ये तो हम वाज़ेह तरीके से नहीं कह सकेंगे। और जिसको हम कहते हैं ना, हम बिना वजह स्पेकुलेटिव चीज़ें नहीं बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इनको आश्वासन कई बार दिए गए जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इंजीनियरिंग से लेके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल तक कई बार इनको आश्वासन दिए गए कि आपका जो मसले हैं वो जायज़ हैं, उनको देखा जाएगा, उनको हल किया जाएगा। तो ये जो इनकी जो ये खुद डेली वेजेस जो हैं उन्होंने जो कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, तीन डिवीजन बेंच की जजमेंटें आने के बावजूद आज तक कोई रेगुलाइजेशन नहीं हुई। हमारी जुडिशरी भी आंखें बंद करके सोई हुई है और जम्मू के लोगों का लगातार शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी खुद इस चीज को एग्री कर चुके हैं 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर, और उसके बाद 10 सितंबर 2022 को एक कनक्लेव के अंदर ऑन मीडिया हमारे एलजी साहब ने कहा था, मैंने एक कमेटी बनाई हुई है, ये जो डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगे जायज हैं और इसी महीने के अंत तक मैं इनका मसला हल करने जा रहा हूँ। लेकिन आज 10 महीने गुजरे, आज तक उसके ऊपर कोई सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। मैम, ये जो पीडब्ल्यूडी की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कि उनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, और डेली वेजर्स की जैसे आपने हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई है कि उनके ऊपर एक तरफ से एक और सवाल खड़ा हो जाता है उनके लिए कि उनको कैसे कौन संभालेगा अगर उनके हिस्से का काम भी किसी और को दिया जाएगा जो कि एक सर्विसमैन है, या फिर हम किसी और की बात कर लें तो उनके बारे में किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जायज सी बात है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर ही आ रही है, हल इसका अभी तक कब निकलेगा ये तो हमें नहीं पता है। इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूं कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनके लिए आपके हिसाब से क्या ऐसी पॉलिसी आना जायज है जो पीडब्ल्यूडी कहने की बात कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं इस पॉलिसी को लाया जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी जा रही है, रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही है, तो क्या ये उनके साथ फेयर है? देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग से हटके अगर हम मेन इनके मुद्दे को देखें जो डेली वेजर्स हैं, तो इनकी मांग तो बिल्कुल जायज़ है। आप देखिए, आप कहीं पे भी किसी महकमे में किसी जगह पे आप 2-3 साल भी अपनी जिंदगी के लगा दें, इन्होंने तो कईयों ने तो 25-25 साल लगा 25 साल अपनी जिंदगी का देना एक जिंदगी होती है। 25 साल एक जिंदगी होती है, और उसके बाद एक उम्मीद में है। जिस किसी ने अगर 20-22 साल की उम्र में भी काम शुरू किया होगा वो आज 35 साल ओवर एज भी हो चुका होगा, वो कहीं और जा भी नहीं सकता। उससे आपने जो उसके काम करने का वक्त था जिंदगी का, उससे आपने काम ले लिया बिल्कुल। अब आप एकदम से उसको डिसोन कर दोगे, या ओन भी नहीं कर रहे, ना आप ओन कर रहे हो ना आप डिसोन कर रहे हो, उसको बीच में मजदार में लटका के रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो पॉलिसीज शुरू में भी नहीं थी, बीच में भी, अब आगे भी नहीं बन रही हैं। इनको अहमियत क्यों नहीं दी जा रही, ये गवर्नमेंट्स ही जाने इनके ऊपर क्या जवाब वो देना चाहेंगे। तो लेकिन हो इनके साथ नाइंसाफी रही है, और वो आगे भी इनके साथ अगर ऐसा ही इनको बीच में लटकाया जाएगा तो ज़्यादा, देखिए, एक इंसान की बात नहीं है ये, एक डेली वेजर की बात नहीं है, बात है उसके साथ उसके पूरे परिवार की जी, जो उसके साथ जाने जुड़ चुके हैं। हाँ, कई जाने उसके साथ जुड़ी हुई हैं। कई तो अब हम अगर देखेंगे इनका 9,000 रुपये अगर मंथली है, 9,000 आज की इन्फ्लेशन में जी, आज की इन्फ्लेशन में सिर्फ अगर हम टमाटर का ही हवाला ले लें जो 250 रुपया है, तो वो ये क्या करेंगे उस इन्फ्लेशन में, ये 9,000 के साथ क्या करेंगे।